बीते कुछ सालों में दुनिया भर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 2020 में कोरोना के चलते पूरा साल घर की चारदीवारी में कैद निकला। 2021 में कुछ उम्मीदें थी, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। फिर 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ गई, जिसका नुकसान पूरी दुनिया अब तक झेल रहा है। इसी कतार में साल 2023 भी आ गया है, लेकिन कुछ वजहों से ये साल सदी का सबसे बुरा साल हो सकता है। पहली वजह एक्सेसिव डेथ। पिछले साल नाचते, कसरत करते, यहाँ तक कि बैठे बैठे हार्ट अटैक से मौत के सैकड़ों मामले सामने आए हैं। यह सिर्फ भारत में हुआ हो ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसी लाखों मौतें हुई। अमेरिका में हुए हर साल 1.4 लाख हार्ट अटैक रिपोर्ट किए जा रहे थे, लेकिन कोविड के आने के बाद फर्स्ट वेव में यह आंकड़ा 14% बढ़ा और सेकंड वेव में यह बढ़कर 30% पहुंच गया। ऐसे ही साल 1918 में स्पेनिश फ्लू के बाद भी लगातार हार्ट अटैक के मामले देखने को मिल रहे थे। रिसर्चर्स का माने तो कोविड के बुरे इम्पैक्ट की लेगेसी स्पेनिश फ्लू से कहीं बदतर है। दूसरी वजह न्यूक्लियर वार। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। वार एक्सपर्ट्स का मानना था कि 48 घंटे के अंदर यूक्रेन सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछले 10 महीनों से जंग जारी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के सफल होने की संभावना इतनी ज़्यादा बढ़ेगी, रूस के न्यूक्लियर हमले का खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार किसी जंग में न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल होगा, जो लाखों लोगों की ज़िंदगी तबाह कर देगा। तीसरी वजह है मंदी यानी रिसेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2023 के मुताबिक 2022 में भले ही ग्लोबल इकोनॉमी ने $100 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया हो, लेकिन 2023 में अगर महंगाई बढ़ती रही तो 2023 में मंदी जरूर आएगी। सरल शब्दों में कहें तो मंदी का मतलब आम आदमी के जेब में पैसों की कमी। जब जेब खाली तो खरीदारी भी कम। खरीदारी कम होगा तो मार्केट से डिमांड का लोड घटेगा। डिमांड का लोड घटेगा तो प्रोडक्शन भी कम होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो मैन पावर कम लगेगा। इस सब के बाद लोगों की नौकरियां लाल घेरे में आ जाएंगी, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी। चौथी वजह सुपर बग। एक रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल साइंस के लिए सुपर बग एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। अगर हालात नहीं सुधरे तो सुपर बग हर साल 1 करोड़ लोगों की जान ले सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 सालों में एंटीबायोटिक का कंजम्पशन 65% तक बढ़ा है। अगर इसी तरह एंटीबायोटिक का कंजप्शन बढ़ता रहा तो मेडिकल साइंस की सारी तरक्की शून्य हो जाएगी और छोटी चोट भी जानलेवा होगी। पांचवी बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग। 2022 के वह मंजर तो याद ही होगा जब 1/3 पाकिस्तान बाढ़ की चपेट में था और पूरी दुनिया से मदद की भीख मांगता फिर रहा था। यही नहीं, चाइना अपने इतिहास के सबसे गर्म हीट वेव का सामना कर रही थी। वही अमेरिका और कनाडा का वार्म साइक्लोन, जिसने दोनों देशों के बड़े हिस्से को बर्फ की चादर से ढक दिया। ये सभी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं जिसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी वजह है। कोविड के चलते दुनिया भर का फोकस ग्रीन टेक्नोलॉजी से हट गया, जिसके चलते रिकॉर्ड स्तर पर ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो सकती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग पर काफ़ी इफेक्ट होगा। ये तो था 2023 का सदी का सबसे बुरा साल होने का स्टोरी।